दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि अल्लाह ने शेर को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने क्यों दूसरे जानवरों पर शेर को मुसल्लत किया और इंसानों के दिलों में शेर का खौफ क्यों पैदा किया और शेर का गोश्त खाना इस्लाम ने हराम क्यों करार दिया। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वो अल्लाह से क्या फरियाद करता है, अल्लाह से क्या अर्ज करता है। शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद किन चीज़ों से डरता है और अगर कोई शख्स शेर को अपने ख्वाब में देख लेता है तो उसकी क्या ताबीर होती है। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शेर दरिंदों में सबसे ताकतवर जानवर होता है। शेर को जंगल का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहादुरी, दिलेरी और हमला करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के चचा जान हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह का शेर कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि शेर पानी की हाजत को बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ यानी कि उनका झूठा नहीं खाता है। अगर शिकार खाते वक्त शेर का पेट भर जाए तो बाकी का हिस्सा वो वहीं पर छोड़ देता है और फिर दोबारा शिकार पर नहीं जाता है। मगर इसके अलावा शेर को जब शदीद भूख लगती है तो वो बेसब्रा हो जाता है और फिर जब उसका पेट भर जाता है तो वो सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का झूठा पानी भी नहीं पीता है। शेर की एक खासियत यह भी है कि वो अपने शिकार को बगैर चबाए यानी कि अपने अगले दांतों से उसे नोच नोच कर ही खा जाता है। शेर के मुंह में लुआब भी कम आता है जिसकी वजह से शेर का मुंह अक्सर गंदा रहता है। इसके अलावा दोस्तों शेर की एक बड़ी खासियत ये भी है कि वो बहादुर और दिलेर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में इसमें कम हिम्मती भी पाई जाती है। यह मुर्गे की आवाज़ से अक्सर डर जाता है और बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी यह डर जाता है। याद रखें शेर की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। यह किसी दूसरे जानवर से उल्फत नहीं रखता है इसलिए कि यह उनको इस काबिल नहीं समझता है कि वो दरिंदे इसके हमले का जवाब दे सकें। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर के बूढ़े होने की अलामत यह है कि उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों याद रखें अल्लाह ने इस कायनात में जो भी जानवर पैदा किए हैं उनको पैदा करने में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। इसी तरह से शेर को पैदा करने में भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। नूरुल मुबीन किताब में है कि एक मर्तबा एक मुशरिक हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और हंस हंस कर कहने लगा, या अली आप इल्म का दरवाज़ा हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर जानदार को किसी न किसी मकसद के साथ में पैदा फरमाया है। हर चीज़ में इंसान का कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हुआ है। तो फिर आप मुझे यह बताएं कि जंगल में शिकार करने वाले दरिंदे शेर से इंसानों को क्या फ़ायदा है। अल्लाह ने शेर को क्यों पैदा किया है, शेर को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी निगाह उठाई और फरमाने लगे, ए शख्स अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन अफसोस ये है कि अल्लाह जितना करीम है इंसान उसके करम से उतना ही नावाकिफ़ है। ए शख्स याद रखना अल्लाह ने इस ज़मीन पर इंसानों के लिए हर तरह की नेमतें रखी हैं और अल्लाह ने हर चीज़ को आपस में जोड़ दिया है ताकि हर कोई एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करता रहे। ए शख्स अगर अल्लाह शेर को पैदा नहीं करता तो इस ज़मीन पर घास फूस खाने वाले जानवर इतने ज़्यादा हो जाते कि वो इस ज़मीन की सारी हरियाली को खा जाते, पेड़ पौधों, घास फूस और सब्जी सब कुछ खा जाते और इस तरह से फिर इस ज़मीन पर कोई भी जंगल बाकी नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ने शेर का रिज़्क़ जानवरों में इसलिए रखा है ताकि वो उन्हें खाकर कुदरत की हिफाजत कर सके। याद रखना अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ में पैदा किया है। दोस्तों अब बात करते हैं शेर को अल्लाह ने इंसानों पर क्यों मुसल्लत किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा वो किसी सफ़र पर तशरीफ़ लेकर जा रही थी कि इनका गुज़र एक ऐसी जमात के पास से हुआ जो आराम कर रही थी। उनको देखकर हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा पेश आया है। तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर रास्ते में एक शेर है जिसने हम सबको खौफ दहशत में मुब्तला कर रखा है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला अपनी सवारी से उतरे और शेर के पास में जाकर उसको रास्ते से हटा दिया। फिर आपने फरमाया, ए शेर अल्लाह के प्यारे नबी ने तेरे बारे में ठीक ही फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर गैरुल्लाह के डरने की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिया गया है।
याद रखो, अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी और से ना डरे, अपने मामलात में अल्लाह के सिवाय किसी और पर भरोसा ना करे और ना ही अपने मामलात में अल्लाह के सिवाय किसी और से मदद मांगता रहे, तो फिर ऐसे शख्स पर शेर मुसल्लत नहीं हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में शेर का गोश्त खाना हराम क्यों है। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दरिंदों में जो जानवर अपने दांतों से अपना शिकार पकड़ते हैं उसका गोश्त खाना इस्लाम में हराम है। यानी कि जो जानवर दांतों से किसी का शिकार करते हैं उनका गोश्त खाना इस्लाम में मना है। और आपको मालूम है कि शेर अपने दांतों से अपना शिकार पकड़ता है, इसी बिना पर शेर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर शेर का दहाड़ना मगरमच्छ सुन लेता है तो इसका दम घुटने लग जाता है, और अगर कोई आदमी शेर की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने गले में पहन लेता है तो ऐसी मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो वो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर बालिग होने के बाद में यह बीमारी हुई हो तो उसमें यह कोई फ़ायदा नहीं देगी। और अगर किसी जगह पर शेर के बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से तमाम दरिंदे भाग जाते हैं। और अगर शेर की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा संदूक में रख दिया जाए तो फिर संदूक में रखे हुए कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का अंदेशा नहीं रहता है। शेर का गोबर अगर खुश करके शराब में किसी को पिला दिया जाए तो फिर शराब पीने वाले आदमी को शराब से इतनी ज़्यादा नफरत हो जाएगी कि फिर वो कभी शराब की तरफ देखेगा भी नहीं। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को देख लेता है तो इसकी ताबीर क्या होती है, यानी कि ख्वाब में शेर देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, शेर कभी किसी इंसान के ख्वाब में जालिम जानवर की शक्ल में आता है तो कभी ज़बरदस्त बहादुर मजबूत किस्म की पकड़ करने वाला, तो कभी खतरनाक दुश्मन, कभी हमलावर की शक्ल में आता है। याद रखें, शेर तमाम जानवरों में एक खतरनाक जानवर होता है। इसके चंगुल से ना ही कोई दोस्त महफूज रहता है और ना ही कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए कि यह लोगों को मौत की घाट उतार देता है। इसके अलावा कई बार शेर मरीज को उसकी खैरियत की खबर भी देता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने शेर को इस हालत में अपने ख्वाब में देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा है, सिर्फ वो ही शेर को देख रहा है और वो शेर को देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो जिस चीज़ से खौफजदा है उससे उसको निजात मिल जाएगी या फिर उसे इल्म व हिकमत की दौलत नसीब होगी। इसके अलावा अगर किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि वो शेर के बाल को लिए हुए है या फिर शेर का गोश्त या उसकी हड्डी को लिए हुए है, तो इसकी ताबीर ये होती है कि ऐसे शख्स को किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर पर सवार है और इससे उसको खौफ भी महसूस हो रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि ऐसा शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला होगा। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में यह देखा कि वो शेर पर सवार तो है और खौफ महसूस नहीं कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि ऐसे शख्स को दुश्मन पर गालिब हासिल होगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में यह देखा कि वो शेर के साथ में बगैर किसी डर की, बगैर किसी खौफ के लेटा हुआ है, यानी कि सोया हुआ है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि ऐसा शख्स अपने दुश्मन से महफूज रहेगा। अब आपको बताते हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वो अल्लाह से क्या अर्ज करता है, उस वक्त शेर अल्लाह से क्या फरियाद करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वो अल्लाह से ये अर्ज करता है कि ए अल्लाह, तू मुझे किसी नेक और अच्छे आदमी पर मुसल्लत मत करना। याद रखें, अल्लाह की हर जानदार चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर मौजूद है। अल्लाह ने बगैर मकसद और बगैर फ़ायदे के किसी भी चीज़ को पैदा नहीं फरमाया है। इस बात को अल्लाह ही बखूबी जानता है कि किस चीज़ को किस लिए पैदा किया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी की बताई हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी बसर करें और अपने दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रखें। इसके अलावा किसी और का खौफ अपने दिल में न आने दें और अल्लाह के प्यारे नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हुए हर सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।